ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. So it says a particle P shown in figure has a mass of 10 milligram and a charge of minus 0.01 microcoulomb. Each plate has a surface area of 100 centimeters square on one side. What potential difference V should be applied to the combination to hold the particle P in equilibrium? Fine. So देखो ये डायग्राम हमें गिवन है। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है और दो कैपेसिटर्स हैं इक्वल कैपेसिटेंस, लेट्स से C एंड ये भी कितना हो जाएगा C। इस सर्किट का जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट विल बी C/2। अगर आपके पास दो इक्वल कैपेसिटर्स हैं सीरीज में देन C इक्विवेलेंट विल बी हाफ ऑफ दैट, है ना, C/2। ये जो बैटरी है ये कितना चार्ज सप्लाई करेगी Q, दैट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। इट विल बिकम CV/2। आप देखो अगर कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं देन उनमें इक्वल चार्ज आता है ना। ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव एंड नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव। सिमिलरली सेकेंड कैपेसिटर की ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव, और जो चार्ज होगा Q, है ना, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है दैट इज CV/2। नाउ आप देखो कि अगर हमें चार्ज पता है कैपेसिटर पे तो क्या हम सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज Q/A। बिकॉज एरिया आपको गिवन है, जो एरिया है ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज हैविंग एन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। Q/A, आप देखो Q की वैल्यू हमें पता है CV/2, है ना। ये कितना हो जाएगा CV/2A। अगर आपको सिग्मा पता है तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। जो कैपेसिटर होता है उसकी जो प्लेट्स के बीच का एरिया होता है उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ईच प्लेट के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। सिग्मा की वैल्यू ये रही, इसको मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा कितना CV/2A एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो कि जैसे ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के तरफ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर इज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। नाउ आपको एक पार्टिकल दे रखा है जो कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर के अंदर है, ये पार्टिकल P है, ये इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स इस पे जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। आप देखो इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इस पे जो चार्ज है ना वो एक नेगेटिव चार्ज है। जो चार्ज है इस पे Q, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है -0.01 माइक्रोकूलम, नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा Q, जो भी इस पे चार्ज है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स जीरो मीन्स mg इज इक्वल टू QE, जो इसका वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस होगा। हम क्या कह सकते हैं कि जो QE है दैट इज इक्वल टू mg। नाउ QE की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज CV/2A एप्सिलॉन नॉट, CV/2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू mg। यहाँ से मुझे V निकालना था, राइट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए सर्किट में फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। V का जो वैल्यू है वो है 2A एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाय QC। जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है, एवरीथिंग इज गिवन, है ना। 2 एरिया कितना है कैपेसिटर की प्लेट्स का, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.8 इंटू 10⁻⁻12। मास कितना दे रखा है, इस पार्टिकल का मास कितना दे रखा था 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम, मिली मीन्स 10⁻⁻³ और ग्राम मीन्स 10⁻⁻³ किलोग्राम, है ना। किलोग्राम में कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻⁵। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय जो चार्ज है इस पार्टिकल पे, कितना चार्ज दे रखा था पार्टिकल पे -0.01 माइक्रोकूलम। आप देखो 0.01 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा माइक्रोकूलम, है ना। कितना हो जाएगा
और 10 राइज टू द पावर -8 ये हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 10 राइज टू द पावर -8 कूलम इनटू जो कैपेसिटेंस था वो तो 4 कितना दे रखा था 0.04 राइट। सो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 राइज टू द पावर -8 फैरेड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी जो कि आपको निकालनी। तो पहले पावर देख लेते हैं, ये -2 है, ये -12 है, सो -14 और -5 -19, तो 10 राइज टू द पावर -19 है, और ये -8 और -8 कितना हो जाएगा -16, ऊपर जाएगा तो +16, तो ये हो जाएगा 10 राइज टू द पावर -3 राइट। अच्छा, और एक ये 10 है, एनीवे इसको हम बाद में कंसीडर कर लेंगे। सो ये हमने पावर वाले जो टर्म्स हैं इनको कंसीडर कर लिया। नाउ ये 2 से ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये 4.4 हो जाएगा, 4.4 इंटू 10 दैट इज 44। सो 44 इंटू 10 राइज टू द पावर -3 वोल्ट, और यू कैन से 44 मिली वोल्ट। अब देखो आंसर में शायद 43 मिली वोल्ट दे रखा है। वो क्यों दे रखा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 10 का वैल्यू जी का वैल्यू 10 लिया है। अगर जी का वैल्यू मैं 9.8 लेता तो शायद इससे थोड़ा कम आता है ना, तो 43 के नज़दीक आ जाता। बट एनीवे अगर आपको एमसीक्यू दे रखा है देन आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल के करेक्ट आंसर गेस कर सकते हो। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।